तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, ठीक है ना, और इसमें इसको हम खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी अगर आपके पास एसपीआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास है, तो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, मतलब आप उस प्रीमियम का यूज कहां कहां कर सकते हो। मोस्ट आईएमपी है, काफी सारे लेवल्स में पूछा जाता है। 12th से देखो, 12th में भी पूछा जाता है, उसके बाद भी ये पूछा जाता है, तो उसको आज अच्छे से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन की। तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में इसको बताया जाता है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में एसपीआर के यूटिलाइजेशन की बात की गई है। बात समझ गया। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में क्या बोला गया है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि एसपीआर का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एसपीआर का यूज कहां होता है, ध्यान से समझना। देखो, इशूइंग फुली पेड, यहां पे वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, फुली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स। अगर आप बोनस शेयर देना चाहते हो शेयर होल्डर्स को, यानी जो आपके मेंबर्स है, ठीक है ना, तो आप इसके लिए इसका यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बहुत बारीक पॉइंट है कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फुली पेड बोनस शेयर। अगर आप फुली पेड की बात कर रहे हो तो ही यहाँ पे आएगा, अगर पार्टली पेड की बात करोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा। पहला पॉइंट क्लियर। तो इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स। नंबर 2, राइटिंग ऑफ, यानी खत्म करना किसको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को फॉर्म करने के खर्चे, बनाने के खर्चे और इनकॉर्पोरेशन के खर्चे। अगर इस टाइप के खर्चे हैं तो आप उसे एसपीआर से खत्म कर सकते हो। तो एसपीआर के यूटिलाइजेशन जो है वो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा गया है कि आप एसपीआर का यूज कर सकते हो। नंबर 1 किसके लिए, फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। नंबर 2, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। नंबर 3, इन परचेजिंग, क्या परचेज करना है, ओन शेयर, ठीक है, अपने ही शेयर कंपनी परचेज कर लेती है मार्केट से। कई बार क्या होता है, कंपनी अपने ही शेयर कर देती है, परचेज कर लेती है मार्केट से, जिसको बोला जाता है बायबैक, यानी बायबैक करने के लिए। तो बायबैक कर, जब कंपनी बायबैक करती है तो उसके लिए यूज किया जाता है किसको, एसपीआर का यूज किया जा सकता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा राइटिंग ऑफ द, यानी खत्म करना किस चीज को, पहले तो एक्सपेंसेस ऑफ, कौन से एक्सपेंस है अभी बात करते हैं, एक्सपेंस को खत्म करना, और कमीशन अगर आपने पे किया है तो उसको खत्म करने के लिए यूज कर सकते हो, और अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो उसके लिए यूज कर सकते हो। किस चीज पे किया होगा ये, इसमें मतलब ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटी, अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी इशू करी है, ठीक है ना, या डिवेंचर्स बोल लो, तो डिवेंचर को इशू करते वक्त कोई एक्सपेंस यानी कोई खर्चा हुआ हो, कोई कमीशन आपने किसी को दी हो, कोई डिस्काउंट अलाउ हुआ हो, तो ऐसे केस में आप किसका यूज कर सकते हो, एसपीआर का यूज कर सकते हो। बट इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो ये जो डिस्काउंट वाला जो पॉइंट है, ये किसके लिए है, डिवेंचर्स एंड ऑल के लिए, डिवेंचर्स बॉन्ड्स के लिए, ठीक है, डिस्काउंट वाला पॉइंट। बात समझ आ गया ना। बाकी आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम दे रहे हो किस पे, पेएबल ऑन रिडम्पशन, यानी जब आप देखो ना, आपने रिडम्पशन किसका होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो सकता है, डिवेंचर का रिडम्पशन हो सकता है। रिडम्पशन मतलब वापसी, उनको वापस पेमेंट कर रहे हो, कर रहे हो पेमेंट। तो जब आप पेमेंट करते हो तो कई बार आप प्रीमियम पे करते हो उन्हें, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट देते हो, तो उसके बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। वर्ड यूज करते हैं ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो वो उसी की बात कर रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। अब रिडम्पशन दो चीजों का हो सकता है, या तो प्रेफरेंस शेयर्स का या डिवेंचर्स का, बट दोनों याद रखना, इसमें दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रिडीमेबल होने चाहिए। रिडीमेबल मतलब जिनको वापस किया जाना है। एक दो तरह के होते हैं ना, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल यानी जिनको वापस करना है, इरिडीमेबल अगर वर्ड यूज हो रहा है इरिडीमेबल, तो उसका मतलब उनको वापस नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वापस कर रहे हैं वो रिडीमेबल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल डिवेंचर ऑफ द कंपनी। तो एक बार फटाफट से देखो, वीडियो खत्म हो गई इतने में, बट एक बार मैं रिपीट करो फटाफट से। नंबर 1, फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। नंबर 1। नंबर 2, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। नंबर 3, बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी अगर आप ओन शेयर ही परचेस करते हो खुद के तो उसके लिए यूज कर सकते हो। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ, या तो खर्चे हुए हो, या कमीशन पे किया हो, या डिस्काउंट अलाउ किया हो, ठीक है, जो आपने कोई सिक्योरिटी इशू करी है उस पे, ठीक है, जो डिबेंचर आपने इशू किया होगा उस पे, ये इशू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इशू की बात हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप रिडीम की बात कर रहे हो, तो प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी, रिडम्पशन कर रहे हो किसका, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन या फिर डिबेंचर का रिडम्पशन। क्लियर हो गया। तो उस वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद एक डिफरेंस मैं लेके आने वाला हूं जो कि हमारा होगा
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी आपके लिए आईएमपी है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप।